हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कभी नीम नीम कभी शहद शहद का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो कथा होती है उसका गृह प्रवेश होता है, जिसमें कि टैनी जो होती है वो गर्म पानी डाल के रखी होती है, उसका पैर जल जाता है और वो चल नहीं पाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूवी जो होता है वो उसे अपने कैफ़े में लेकर के आता है कथा को, और जैसे ही कैफ़े में लेकर आता है तो अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी देखते हैं कि कथा जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है वो चल नहीं पाती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। और वो यहाँ पर जैसे ही गिरते तो यूवी जो होता है उसका हाथ पकड़ के संभाल लेता है। तभी देखते हैं कि यूवी देखता है कि वो चलने की हालत में नहीं होती है, तो यूवी जो होता है वो उसे अपने गोदी में उठा लेता है। और यहाँ पर कथा बोलते हैं कि नहीं महाराज जी, आप छोड़िए, मैं चल लूँगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो यूवी होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और उसको लेकर के जाकर टेबल पर बैठा देता है। और जैसे ही टेबल पर बैठती है तभी देखते हैं कि यूवी जो होता है वो यहाँ पर खुद से ही बात कर रहा होता है और बोलता है कि वाह, क्या डेस्टिनी है। मैं यहाँ पर आया हूँ मॉम्स कैफ़े में, और यहाँ पर आज मैं यूवी शेफ़ क्या कर रहा है, पत्ता गोभी का लेप बना रहा है। तो यहाँ पर वो आता है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो ये लेप बनाता है और वो लेकर के आता है, और यहाँ पर जो प्रथा होती है वो खुद से बात करती है और बोलते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ कथा तुझे महाराज जी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना होगा। तो यहाँ पर कथा जो होती है अपने चेहरे को छुपा लेती है पत्ता गोभी से। और तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर कथा जो होती है वो चेहरा अपना छुपाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि यूवी जो होता है उसके पैर में वो लेप लगाने की कोशिश करता है, और लेप लगाते ही जैसे उसके पैर छूता है तो यहाँ पर जो जो कथा होती है वो बोलते हैं कि महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप रहने दीजिए। लेकिन वो बोलता है कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा पैर छूने का, तुम्हारा चेहरा देखने का। तभी वो बोलता है कि चुपचाप बैठी रहो। और यहाँ पर देखते हैं कि उनके बीच में रोमांटिक सीन भी होता है। और तभी देखते हैं कि जो यूवी होता है वो बड़े ही प्यार से उसके पैर में वो लेप लगाता है और उस लेप को लगा कर के उसके पैर को बांध देता है, जिससे कि कथा को थोड़ा आराम मिले। इसकी वजह से वो ऐसा करता है और यहाँ मुँह स्लेब को लगा देता है। तभी देखते हैं कि कथा अपने चेहरे को छुपाई होती है, वो किसी भी हाल में आज नहीं दिखाना चाहती अपना चेहरा, क्योंकि आमस्या होती है इस वजह से। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो टैनी होती है वो सोच रही होती है, क्योंकि ये उसी की करामात होती है, उसने ही गर्म पानी मिलाया होता है, तो वो परेशान होती है। तभी देखती है कि बोलती है कि ये गोबर देवी ने ही कुछ किया होगा, इसी ने कुछ करके रखा होगा। तभी देखते हैं यहाँ पर झुमकी पहुँच जाती है, और तभी झुमकी को देखती है तो वो बोलती है कि झुमकी इधर आए एक मिनट। और वो तभी झुमकी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि टैनी दीदी आप। तभी बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि देख, अगर कोई बोलेगा गर्म पानी के बारे में, गृह प्रवेश के बारे में, तो कुछ बताना मत। तभी वो बोलती है इसका मतलब आपने मिलाया था। तो वो उसके हाथ पे पैसे देती है और बोलती है ये चुपचाप पैसे पकड़ और यहाँ से निकल, और उसका मुंह बंद करवाने के लिए बोल देती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे जो दादाजी होते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं, और दादाजी बोलते हैं कि ये डाकुओं का सरदार कहाँ लेकर गया मेरी बहू को, मेरी प्रथा बहू को कहाँ लेकर गया। और वो कथा के बारे में बहुत ही परेशान होते हैं। तभी वो यहाँ पर बोल रहे होते हैं। तो दादी जी को भी वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना रुक्मिणी कहाँ पे गया है, समझ में नहीं आता, वो मेरे घर की बहू, मेरे ख़ानदान की बहू को कहाँ पर लेके गया है। तभी वो बोलते हैं ये ज़रूर मस्ती की टोली होगी, इन लोगों ने ही किया होगा। और वो उसके भाई बहन को बोल रहे होते हैं यूवी के, और वो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बोलते हैं जो गृह प्रवेश में आज हुआ इन सब की वजह इन सब ने ही किया होगा। सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमने नहीं किया ये सब। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रुक्मिणी होते हैं दादी जी, वो उनको बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, आप सोचिए तो एक बार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में ऐसा क्यों बोलते होंगे। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी दादी होती है वो आ जाती है और बोलती है कि रुक्मिणी, तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ करके आज की रस्म पर ध्यान देना होगा। आज की रस्म ऐसी है कि दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना होगा, और वो लोग बाहर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ओम होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं, यहाँ पर सब खड़े हुए होते हैं, और जो उसके भाई बहन होते हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी दादाजी से उन लोगों को भी डांट पड़ती है। तभी देखते हैं कि
जो दादी साहब होती हैं वो समझाती हैं दादाजी को कि आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार उसकी बात तो सुन लें, पता नहीं वो कहाँ पर लेकर गया होगा, कैसे होंगे, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं बात करता हूँ भाभी साहब। यहाँ पर वो बड़ी दादी को बोलते हैं भाभी साहब आप कुछ मत बोलिए, मैं देखता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि जो चारू होती है वो अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि अगर बाबूजी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि मैं भी इन सब चीज़ों में मिली हुई थी और यूवी का साथ दिया था तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और वो डरी हुई होती है। तभी देखते हैं कि उसका हस्बैंड उनको समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, तुम घबराओ मत। यहाँ पर देखते हैं कि तभी दादाजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि उसको फ़ोन लगाओ और उदय के पास। तभी देखते हैं कि यूवी के पास फ़ोन लगाता है, चाचा जी जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पर यूवी फ़ोन नहीं उठाता है। तो जो चाचा जी होते हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये यूवी और ये प्रथा गए कहाँ होंगे, वो उन सब के बारे में सोच रही होती है कि कुछ तो पट्टी पढ़ाई होगी कैसे, वो सोच रही होती है। यहाँ पर सब परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ प्रथा गायब होती है। तो सब दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुरंत पुलिस को कॉल करता हूँ और मैं एसपी को फ़ोन करके पूछता हूँ। तो जब जैसे ही वो बात करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो घर में पुलिस है वो किसी काम का है नहीं। तो यहाँ पर फिर से दादी जी बोलती हैं कि आप पहले सोच समझ लीजिए, पहले आप आसपास के जगह पर ढूंढिए और वहाँ नहीं मिलते तो आप फिर पास के चौकी में जाकर बात कीजिए, उसके बाद लगाइए फ़ोन। तो वो उनको समझाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रथा कथा होती है और यहाँ यूवी उसको गोदी में लेकर के आता है और सब लोग देख करके उसको चौंक जाते हैं और सब लोग उसे देख ही रहे होते हैं क्योंकि वो कथा को गोदी में लेकर के यहाँ पर आता है। और जैसे ही एंट्री करता है तो घर में तो सब लोग बस वही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो जो बड़ी दादी होती हैं वो बोलती है कि बाप रे बाप ये क्या है, यहाँ आज के दिन पति पत्नी को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहिए और ये है कि गोदी में लेकर के घूम रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ जैसे वो ये सब चीज़ें बोलते हैं तभी देखते हैं कि जो बड़े दादा साहब होते हैं वो उसे डांटते हैं और बोलते हैं चुप रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि बहू ने अपने चेहरे को छुपा कर रखा है। तो सब उसको यहाँ पर डांटते हैं और सब समझाते हैं। तभी देखते हैं दादाजी जो होते हैं वो यूवी पर बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि यूवी जो होता है वो दादाजी की बातों को नहीं सुन रहा होता है। तो दादाजी को गुस्सा आया होता है और दादाजी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दादी साहब होती हैं वो भी बोलते हैं कि पता नहीं किस नक्षत्र में जिंदल परिवार में बहू आ गई और विवाह हुआ, वो उल्टा सीधा खरी-खोटी सुनाते हैं। तभी देखते हैं कि दादाजी जो होते हैं वो चले जाते हैं गुस्से में अपने कमरे में। और यहाँ पर जो यूवी के पापा होते हैं वो भी यूवी से बोलते हैं तो वो यूवी को कोई जवाब नहीं देता है और यूवी जो होता है कुछ भी बोलता नहीं और वहाँ से उनको उल्टा सीधा बोल करके सुना कर चला जाता है। और तभी दादी जी जो होती हैं वो आती हैं और यूवी को समझाते हैं कि यूवी तू एक बार जाके दादाजी से माफ़ी मांग ले और बोल दे उसके बारे में। तभी वो बोलता है कि मैं ही क्यों करूँ, मुझे ही क्यों बोलना। तो वो बोलते अपने दादी का मान नहीं रखेगा, अपने दादी की बात को नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूवी जो होता है वो उनकी बात को सुन लेता है और यहाँ पर कथा जो होती है उसको चारू जो होती है समझाती है। तभी कथा ये सब चीज़ें देखती है तो उससे कुछ ठीक नहीं लगता कि वो अपने पापा से बात नहीं करता और वो चला जाता। तभी देखते हैं वो कथा को बोलता है कि चलो मेरे साथ, और कथा को लेकर के दादाजी के कमरे में जाता है। तभी देखते हैं दादाजी जो होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम क्यों लेकर गए बहू को गए थे, और वो बारे में पूछ रहे होते हैं यहाँ पर। तभी वो समझाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर यूवी जो होता है उसकी बात नहीं समझता। वो बोलते हैं कि कथा जो है इस घर की बहू है, इस ख़ानदान की बहू है, जिंदल परिवार की, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, इसका साथ देना होगा। और यहाँ पर वो उसको सारी चीज़ें समझाते हैं लेकिन जो यूवी होता है वो उल्टा ही समझता है और वो गुस्से में होता है। और ये सब देख कर के जो यहाँ पर कथा होती है वो सोचते हैं कि ये क्या है, किस लिए यहाँ पर जो दादा साहब और पोते में इतना मनमुटाव क्यों है, किस लिए मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और दादाजी उसको डांट रहे होते हैं, यहाँ यूवी को डांट फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं करता तो समझ ले आज के बाद बहू इस घर से कहीं नहीं जानी चाहिए, तेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और कथा ये सब चीज़ें देख रही होती है। कथा को तकलीफ होती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी देखते हैं कि दादाजी जो होते हैं वो पेपर निकालते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे लिख कर दे कि आज के बाद बहू ना इस घर को छोड़ कर जाएगी
जाएगी, ना कहीं इस परिवार को छोड़कर जाएगी। बहू हमेशा इस घर में रहेगी और सब कुछ रहेगा, ना तू इस शादी को तोड़ेगा, ना तू इस सब कुछ समझाते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर यूवी जो होता है उसकी बात को नहीं मानता। और ये सब चीज़ें सोच करके कथा को बहुत तकलीफ होती है और कथा बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। कैसे है ये दादा भी और पोते के बीच की ये कैसी अनबन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो इन सब चीज़ों को सोच करके अपने आप को ही गुनहगार मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी देखते हैं कि यूवी जो होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और दादाजी जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और तभी दादाजी को ये सब चीज़ें वो मना करके चला जाता है, तो वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो दादाजी जैसे परेशान होते हैं, तो दादाजी सोच रहे होते हैं बस, और यहाँ पर कथा खड़ी होती है। और पहले तो वो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और वो सच भी नहीं बोल पाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दादाजी से वो फिर बाद में बताती है कि दादाजी आप परेशान मत हो, क्योंकि दादाजी को भरोसा है कि कथा ही एक ऐसी लड़की है जो यूवी को सुधार सकती है, संभाल सकती है। और यूवी को ऐसा लगता है कि दादाजी बस उसको सैफ बोलते हैं, बावर्ची बोलते हैं, ये सब बोल करके उसको छोटा महसूस कराते। तो वो उनको चैलेंज करके गया होता है कि आप मुझे चाहे जितना भी छोटा कम समझ के दिखा दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं आपकी कंपनी मेरे सामने बहुत छोटी लगेगी। क्योंकि वो जिंदल परिवार की जो कंपनी है, उस कंपनी में दादाजी चाहते हैं कि वो काम करे और वो रहे, लेकिन यूवी का कुछ अपना अलग ही क्रेज़ है, क्योंकि वो एक मास्टर शेफ़ बनना चाहता है। इसकी वजह से दादाजी सब चाहते हैं। तभी दादाजी बड़े परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कथा आती है और बोलती है कि क्या दादाजी ऐसा कुछ नहीं, और उसको समझाने की कोशिश करते। तभी दादाजी बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कथा कि तुम इस बिगड़े हुए इंसान को सुधार दोगे, और ये तुम्हारे साथ रह रह कर ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और ये इन सब चीज़ों की जिद छोड़ देगा। तो कथा को वो बोलते हैं कि कथा तुम इस घर को कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। तो कथा जो होती है बोलती है कि हाँ दादाजी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके मान सम्मान के लिए मैं इस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी और हर मुसीबत का सामना करूँगी। तो आज के एपिसोड में इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।